हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। ओम आपोच्योते रसोमृतम ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा। ओम यां मेधां देवगणः पितरश्चोपासते तया मा मध्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ये हम मेधा सूक्त के जो मंत्र है एक, कि यां मेधां देवगणः पितरश्चोपासते तया मा मध्य मेधा अग्ने मेधाविनम, कि हे परमपिता परमेश्वर, जिस मेधा से जो हमारे ऋषि हुए, हमारे अभिभावक हुए, उन्होंने इस सृष्टि रचना को, आपकी जो कृति है उसको जाने। ये बड़े बड़े जो शास्त्र, वेद, उपनिषद, दर्शन, गीता जैसे शास्त्रों की जिस मेधा के माध्यम से रचना हुई, वही मेधा हमको भी समर्पित कीजिए, हमको भी शीघ्र अतिशीघ्र आप दे, हमको भी मेधावी बनाए। तो ऐसी इस मेधा सूक्त के जो ये मंत्र है उससे हमने आहुति समर्पित की। आइए अब जो सबसे अधिक प्रिय मंत्र हैं, जो महर्षि दयानंद जी अपने शास्त्रों में, ग्रंथों में कहीं ना कहीं उसका उल्लेख करते हैं, तो उस मंत्र से हम इस घी को, इस सामग्री को समर्पित करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। फिर अगला जो मंत्र है कि अग्ने नया सुपथा रायस्मान, जैसे सूर्य और चंद्रमा निरंतर और जितने भी नक्षत्र हैं सारे अपनी सीमा का कभी भी उल्लंघन नहीं करते, एक निश्चित परिधि में वे सभी घूम रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, तो हम भी अपना जो स्वभाव है, अपनी जो प्रकृति है, उस प्रकृति का कभी भी उल्लंघन ना करें, बल्कि हम अपनी निजता में रहें। तो इसी भावना को हम समर्पित करते हुए इस अगले मंत्र से आइए घी सामग्री हम इस अग्नि को समर्पित करेंगे। ओम अग्ने नय सुपथा राये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् जो योध्यस्मज्जुहुराण मेनो भूयिष्ठान् ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। अब इसके पश्चात जो अतिरिक्त करना चाहे, इसमें वृहद यज्ञ जिसको कहते हैं, तो गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय जैसे आप और कर सकते हैं, राष्ट्रीय प्रार्थना इत्यादि से। नहीं तो इसके पश्चात हम सीधा स्विष्टकृत समर्पित करते हैं, जो मौन आहुति प्राजापत्य मंत्र उससे करते हैं, जो ये सब वृहद में आते हैं। या फिर अंतिम में इसके पश्चात हम पूर्णाहुति समर्पित करते हैं। तो आइए हम पूर्णाहुति समर्पित करेंगे। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। तो ये हमने यज्ञ संपन्न कर लिए। जो प्रक्रिया थी कि कम से कम 16 आहुति प्रत्येक मनुष्य को देना चाहिए, और जो पंच महायज्ञ की बात कही गई अलग अलग शास्त्रों में, भगवान मनु भी कहते हैं कि ऋषि यज्ञम देव यज्ञम भूत यज्ञम च सर्वदा नृयज्ञम पितृ यज्ञम च यथा शक्ति न हापयेत, कि जो प्रत्येक जो गृहस्थ जीवन जीने वाले गृहस्थी है, उनको ये पंच महायज्ञ कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। ये हमारे जीवन का भिन्न अंग है। और उसमें भी
जो सर्वश्रेष्ठ जो इसको कहा गया है, यज्ञो श्रेष्ठतमम कर्म, सर्वश्रेष्ठ कर्म जिसको कहा गया है, ऐसे यज्ञ अग्निहोत्र को तो हमको कभी भी त्याग ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे जीवन के, चाहे वो आंतरिक हो या बाह्य हो, संपूर्ण हमारे जो पिंड है उसको आरोग्य प्रदान करता है, संपूर्ण हमारे जीवन को ये नैरोग्य प्रदान करता है। इसलिए इस दैवी विधा को हमारे ऋषियों ने प्रत्येक मानव के लिए इसको विधान किया है। तो ऐसे यज्ञ को हम कभी भी त्याज्य न करें, कभी भी हम इसको अवज्ञा न दें, कभी भी इसकी अवहेलना न करें। तो इस प्रकार से फिर इसके पश्चात जो करना चाहिए यज्ञ शेष, जिसको कहते हैं कि हमारे अंदर तेज आए, बल आए। जैसे ये अग्नि सामने आप देख रहे हैं, इसमें लपटे लेती हुई जो ये लालिमा लिए हुए स्वर्ण की भांति, हिरण्य की भांति। तो ये अग्नि का जो स्वरूप है, इसका 3 स्वरूप है, 3 इसका जो गुण है वो है उष्णता, गति और ताप। उष्णता, गति और है इसमें प्रकाश, ये 3 इसका स्वभाव है। तो तीनों स्वभाव हमारे अंदर आए, हमारे जीवन में प्रकाश आए, हमारे जीवन में पुरुषार्थ रूपी उष्णता आए और हम निरंतर बढ़ते जाएं, गति हो नदी की भांति। तो इसीलिए हम इसके पश्चात यज्ञ शेष करते हैं, जिसकी हमारे अंदर ओज, तेज, बल, पराक्रम, उत्साह सारे आए। तो ऐसे हम यज्ञ शेष करते हैं। ओम तेजोसि तेजोमय धेहि, ओम बलमसि बलमय धेहि, ओम वीर्यमसि वीर्यमय धेहि, ओम मन्युरसि मन्युमय धेहि, ओम ओजोसि ओजोमय धेहि, ओम सहोवसि सहोमय धेहि। तो ऐसे इस अग्नि से हमने अपने अंदर धारण करने के लिए कुछ हमने प्रार्थना की। इसके पश्चात हम बैठकर प्राणायाम करें, ध्यान करें। जो इससे उठ रही जो सुरभि सुगंध है, जो हमने ये हविर द्रव्य डाले, ये सूक्ष्म भूत होकर इस वातावरण में फैलकर हमको आरोग्य, भैषज, प्राण ऊर्जा हमको ये अग्नि दे रही है। और सबसे अधिक कोई पावरफुल, सबसे अधिक कोई सूक्ष्म यदि कहा गया तो वो अग्नि है, जो इस वातावरण को शुद्ध प्राण ऊर्जा प्रदान करते हैं। और जो वायु है उसको तो भैषज कहा गया है। आवात वही भेषजम विवात वही यद्रपः त्वम ही विश्व भेषजो देवा नाम दूत ईयसे, कि जो यह प्राण है ये भैषज है, इसके धारण करने से हमारा जो शरीर है वो सबल बनता है। किसी प्रकार की इसमें विकार है, किसी प्रकार की विकृतियां आ गई, रोग आ गए, कोई कष्ट जीवन में, कोई बाधाएं, परिस्थितियां ऐसी बन गई है कि हम निकल नहीं पा रहे हैं, हम ऐसे अपने आप को इन झंझावातों से निकाल नहीं पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम यदि हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, तो इससे उत्पन्न जो भैषज प्राण ऊर्जा है, ये जब हम इनहेल एक्सहेल करते हैं, डीप ब्रीदिंग के माध्यम से जब हम अपने अंदर धारण करते हैं, तो बाहर तो हमारे शरीर में स्पर्श होती ही यही ये जो वायु इससे उत्पन्न। और जब हम श्वास के माध्यम से इसको धारण करते हैं तो हमारे जो मस्तिष्क है, इस मस्तिष्क से लेकर हमारे पैर तक संपूर्ण इस वृक्ष, कल्प वृक्ष जो शरीर है, इसको आरोग्य प्रदान करता है। तो आज हम इस यज्ञ के पश्चात आप देख रहे हैं ये कुछ जो हम सामग्री के रूप में प्रयोग करते हैं, अलग अलग रोगों के अनुसार से अलग अलग हम हविर द्रव्य प्रयोग करते हैं। तो प्रथम मैं आपको बताना चाहूँगा ये काल मेघ, जो हमने यहीं इसको तैयार किए हैं। और काल मेघ को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। इसको भूनीम भी कहा जाता है, क्योंकि भूमि में उगता है। और नीम इसलिए कहा जाता है कि जैसे नीम होती है उसमें कड़वापन होता है, वैसे ही इसमें भी कड़वा होने के कारण से, ये तिक्त स्वभाव होने के कारण से इसको भूनीम कह देते हैं। और इसको तिक्त भी कहते हैं क्योंकि ये कड़वा होता है। आप देख रहे हैं इसकी एक पत्ती गिलोय से भी अधिक कड़वी इसकी पत्ती होती है। और इसमें अभी फूल के साथ साथ अभी धीरे धीरे इसमें फलियां तैयार हो रही हैं। तो आप कहीं पर भी इसको तैयार कर सकते हैं। ये भारत के प्रत्येक जगह में जहाँ पर
थोड़ा सा वन्य जगह है, थोड़ी सी जंगल स्थान है, तो ऐसे स्थानों में आपको अक्सर ये देखने को मिलेगा। तो ये भारत के लगभग सभी स्थानों में ये प्राप्त होता है। तो ये अलग अलग रोगों में इसका उपयोग करते हैं, और ख़ासकर जो कड़वा होता है तो उसका स्वभाव ये कि वो जो मधुर है, जो मधुमेह है, उसको विनाश करने वाला होता है। तो इसीलिए इसका सबसे अधिक उपयोग डायबिटीज़ में हम करते हैं। अलग अलग जो चरक सुश्रुत शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, उनमें भी इनके जो गुण कर्म है उसको बताए गए हैं। और जो वेद है, अथर्ववेद, जिसको विज्ञान वेद भी कहते हैं, तो उसमें भी इसकी महिमा गाई गई है। तो इस कारण से क्योंकि जो काल मेघ है ये हमारे शरीर में अलग अलग जो बीमारी है, चाहे वो स्किन डिसीज हो, चाहे डायबिटीज़ हो, चाहे ब्रेन संबंधी हो, या कैंसर यदि शरीर में हो गए है, ब्लड कैंसर, स्किन कैंसर, हार्ट में समस्या, तो सभी के लिए इसको कारगर बताए गए हैं। ज्वर के लिए खासकर जिनको विषम ज्वर हो जाता है तो उनके लिए भी ज़बरदस्त है। आप इसको काढ़ा बनाकर ले सकते हैं, या इसको आप ऐसे ही खाली पेट सुबह सुबह आप चबाइए। एक पत्ता यदि चबाते हैं तो बहुत तेज होने के कारण से एक पत्ता भी हमारे लिए बहुत लाभकारी होता है। तो एक पत्ता हम प्रतिदिन इसको ले सकते हैं। और अंतिम में जो हम प्रयोग करते हैं वो आप सामने देख रहे हैं, जो हवन है, इसमें हम ज्वर नाशक के रूप में इसमें हम त्वचा, जिनको स्किन डिसीज हो जाता है, सोराइसिस, एक्जिमा, कुष्ठ रोग, या शरीर में दांत खाद खुजली, तो उसके लिए हम इसको प्रयोग करते हैं। इसको सुखाकर, अब इसमें फल चालू हो गए तो इसमें जो बीज है वो बीज भी ज़बरदस्त इसके लाभकारी है। और मार्केट में चूँकि ये अधिक उपलब्ध होने के कारण से मार्केट में यही मिलता है। जो चिरायता हम सुनते हैं तो चिरायता और काल में लगभग समान गुण वाले होते हैं। इस कारण से चिरायता की जगह में काल मेघ ही हमको मार्केट में अधिकतर देखने को मिलता है, क्योंकि जो चिरायता है वो बहुत ही दुर्लभ औषधि है, तो उसका सामान्य हमको ऐसे नहीं मिलता, वो हिमालय में पाया जाता है और थोड़ी मात्रा में वो मिलती है औषधि। तो इस कारण से उसमें थोड़े से मिलाकर और गुण कर्म समान होने के कारण से चिरायता के रूप में इसी को लोग जानते हैं। तो ये काल मेघ है जिसको हम अलग अलग ज्वर नाशक, जैसे मैंने कहा, तो उसके रूप में इसको हम प्रयोग करते हैं। तो आप कहीं पर भी ऐसे आप पहचान कर अपने घर में लगा सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त है ये, जिनको डायबिटीज़ हो गए, स्किन डिसीज हो गए, ज्वर हो गए हैं और कैंसर, वैसे भयानक रोगों में आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। फिर ये चित्रक है, ये चित्रक जो सुगंधित होता है, इसमें फूल भी आ गए हैं, आप देख रहे होंगे ये, और इसमें धीरे धीरे अब फल, ये 3 प्रकार के होता है, एक तो सफ़ेद होता है, एक लाल होता है, एक नीले रंग का। तो इसमें अभी फूल तैयार हो रहे हैं। तो इसका जो मूल है, मूल औषधि के रूप में प्रयोग होता है, जिसको अंत मूल कहा जाता है, अनंत मूल कहा जाता है जिसको। तो इसके जो मूल है वो सुगंधित होता है। तो उस मूल को हम अलग अलग रोगों में, खासकर जो शरीर में, जैसे हमारा जो उदर है, मंदाग्नि पड़ जाता है, अग्नि जो है शांत हो जाती है, तो उसको तेज करने के लिए, क्योंकि ये तेज होता है, इसका जो जड़ है, जैसे अपमार होता है, अपमार के जो जड़ होता है उसमें थोड़े से तिक्तपन होता है, तो वैसे इसके जो जड़ है इसमें भी तिक्तपन होने के कारण से जब इसको हम लेते हैं तो लेने के कारण से हमारा जो ज्वर है, हमारे जो पेट में किसी प्रकार की यदि कृमि हो गई या मंदाग्नि पड़ गई है, तो उसको ये तेज करने के लिए जो चित्रक है बहुत बड़ी औषधि है। उसके साथ साथ फिर दम बेल आप देख रहे हैं, इनका नाम ही दम बेल है, अर्थात दमा को दूर करने वाली बेल है। ये बहुत बड़ी हो गई है, तो इसको हमने यहाँ तैयार की है। और सिर्फ ये दमा को ही नहीं हरती, ये किसी को यदि आंत्र वृद्धि हो गई अर्थात अल्सर, तो उसके लिए भी बहुत, इसके पत्ता को आप ले सकते हैं। इसके आप बेला को आप सुखाकर हवन सामग्री के रूप में आप, जिनको दमा अस्थमा हो जाता है, श्वास का फूलना है, हार्ट में ब्लॉकेज है, तो उसके लिए ये बहुत ही सुंदर औषधि है। इसमें थोड़े से ये रेशेदार होती है, तो ये कहीं पर भी आप अपने गमले में उगा सकते हैं। और साथ में आप इधर देख रहे हैं,
ये है पिपली, जिसको पिपला, इसके जो फल है वो काले काले आते हैं पकने के बाद, तो इसमें अभी समय लगेगा ये तैयार होने में। तो इसमें जो फल आते हैं उसका हम औषधि के रूप में प्रयोग करते हैं। काले, जैसे आप देखे होंगे कैप्सूल होते हैं, वैसे ही कैप्सूल की तरह सेम ये इसका जो बनावट है बीज का, इसका जो फल है उसका, वो सेम वैसे ही होता है। तो इसको हम, जिनको सर्दी जुकाम है, जिनको कफ है, तो कफ निस्सारक भी होता है ये, और साथ में हमारे ब्रेन के लिए भी अच्छा होता है ये। तो पिपली तो इस पौधे का नाम है, इसका जो फल है उसको पिपला के रूप में ये मार्केट में बिकता है, बाजार में इसको अधिक से अधिक लोग खरीदते हैं, जिनको सर्दी जुकाम कफ इत्यादि ज्वर है तो उसके लिए भी, जिनको एलर्जी, चाहे वो स्किन एलर्जी हो या श्वास संबंधी एलर्जी हो, तो उसके लिए ये बहुत रामबाण औषधि है। तो इसको आप, इसके जो फल हैं उस फल को इस प्रकार से अंगारे में आप रख दीजिए और धीरे धीरे जो मंद धुनी निकल रही है वहाँ बैठ कर आप, किसी को यदि सर्दी जुकाम है तो आप बैठ कर यदि डीप ब्रीदिंग करते हैं, श्वास प्रश्वास करते हैं, इस भैषज प्राण ऊर्जा को यदि हम धारण करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें हमको लाभ मिलता है। जिनको अत्यधिक बलगम तैयार होता है नाकों में, अत्यधिक जिनको सर्दी जुकाम, थोड़े से मौसम चेंज होता है, ऋतु बदलती है या संधि का समय आता है, तो उतने में ही जिनको सर्दी जुकाम हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो पिपली मूल जो फल है उसका हम प्रयोग करते हैं। फिर आगे जो आप देख रहे हैं तुलसी, ये तो सबको मालूम ही है, सब इससे परिचित है ही, लेकिन इसमें भी बहुत सारे वैरायटी है, करीब 10-15 इसकी वैरायटी है। इसमें वन तुलसी भी है, फिर जिसको हम मेमरी बोलते हैं उस प्रकार की तुलसी है, फिर सफ़ेद तुलसी है, और लेमन तुलसी है, लौंग तुलसी है, कपूर तुलसी, तो ऐसे बहुत सारे फ्लेवर वाली तुलसी हमको मिलती है। मरवा तुलसी है, तो तुलसी के बहुत सारे प्रकार वैरायटी, तो उन सब में यदि कोई श्रेष्ठ, यदि गुण कर्म स्वभाव वाले हैं, सबसे यदि किसी रोगों में प्रभावशाली है, तो वो है ये काली तुलसी, जिसको कृष्ण तुलसी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम वृंदा है, जो हम सुनते हैं मथुरा के पास वृंदावन, तो ये वहाँ अत्यधिक मात्रा में पहले होती थी। इसका एक वन ही होता था, इस कारण से उस जगह का नाम वृंदावन पड़ा। तो ये वृंदा तुलसी का एक नाम है। तो ये काली तुलसी सर्वश्रेष्ठ औषधि है सभी तुलसियों में। तो इसका भी हम ब्रेन के लिए, जिनको वात संबंधी रोग हो जाते हैं, ये त्रिदोष नाशक है। साथ में ये जो चित्रक है ये भी त्रिदोष नाशक है। तो तुलसी की जो मैं बात कह रहा था कि तुलसी को आप, जिनको सर्दी जुकाम है, ज्वर है अत्यधिक, जिनको बार बार बुखार आता रहता है, तो वो इनके पत्ते को, क्योंकि इनके जो पत्ते हैं इसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है, तो इसको चबाकर यदि खाते हैं तो हमारे जो दांत है वो कमज़ोर पड़ जाते हैं, इसलिए इसको चबाकर नहीं खाना चाहिए। इसको आप या काढ़े बना लें, कूट कर इसको रस निकाल कर सीधा पी जाएं तो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। बाकी आप इसको सुखा सकते हैं अपने घर में, तो उसको आप काढ़ा बनाकर आप पिए अलग अलग, और जो औषधि उसमें मिलाकर। और अंतिम जो यज्ञ है उसमें आप प्रयोग कर सकते हैं। इनके जो पंचांग है हम यहाँ प्रयोग करते हैं, हम तुलसी की समिधा भी तैयार करते हैं, उसको हम इसमें डालते हैं। जो पुरानी तुलसी हो जाती है 1 वर्ष 2 वर्ष की, तो बहुत मोटी हो जाती, तो वो समिधा के रूप में काम आती है। तो ये तुलसी को आप पंचांग आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका भी वैसा ही लाभ है जैसे हम इसको कच्चे में लेते हैं। और इसीलिए तो जो आयुर्वेद है उसमें एक प्रसिद्ध श्लोक आता है कि आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेनैव होमयेत्। अर्थात जिन औषधियों का सेवन जिन रोगों के लिए कहा गया है आयुर्वेद में, उन्हीं औषधियों का सेवन हम उन्हीं बीमारियों को हरने के लिए करते हैं। वैसे ही हम यज्ञ में उन्हीं औषधियों को प्रयोग करें जिन रोगों के हरण हम चाहते हैं। तो इस प्रकार से इसका जो गुण कर्म स्वभाव है उसको हम ले सकते हैं कि ये हमारे मस्तिष्क के लिए ज़बरदस्त है। जिनको मिर्गी हो जाता है,
जिनको एपिलिप्सी है या पार्किंग्स रोग है, मस्तिष्क के संबंधी जितने भी उन्माद, चिड़चिड़ापन या मेधा बढ़ाने के लिए भी अच्छी औषधि है। साथ में जो स्किन डिसीज है उसके लिए भी अच्छा है, हमारे लीवर के लिए अच्छा है, जिनको हेपेटाइटिस हो जाता है ABC, तो उसके लिए भी ये ज़बरदस्त है। तो ऐसी जो औषधि है, इस औषधि का हम तीनों रूप में ले सकते हैं। तो बहुत सारे इसके प्रकार है और ये तो हमने सामान्य इसमें परिचित किए। बाकी तीन के जो गुण कर्म हैं वो हम जितना इससे जुड़ेंगे उतने ही हमको और पता चलते जाएगा, क्योंकि ये तो अनंत है। और इसीलिए कहा गया कि अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः, कि संसार में ऐसे कोई अक्षर नहीं है जिससे मंत्र न बने, और ऐसी कोई जड़ी बूटी नहीं है, ऐसे कोई घास फूस नहीं है, पेड़ पौधे वृक्ष आदि नहीं है जिसमें औषधीय गुण ना हो, और ऐसे कोई मनुष्य नहीं है जिसमें कोई गुण ना हो। अर्थात सबके अंदर गुण है, कहीं ना कहीं जो सृष्टि में हमको जो भी दिखता है सबके अंदर गुण है, परंतु उस गुण को पहचानने वाले कोई विरले ही व्यक्ति होते हैं। जैसे जो शुद्ध हीरे हैं उसकी जो पहचान है वो एक जौहरी ही कर पाता है, वैसे ही इन सभी औषधियों का परिचित जो पहचान है वो कोई विरले व्यक्ति ही कर पाते हैं। तो हम जितने इनसे जुड़ेंगे उतने ही हम इनके स्वभाव को जानेंगे, उतने ही हम इसका लाभ ले सकते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग औषधि हम अपने घरों में तैयार कर सकते हैं, अपने गमलों में तैयार कर सकते हैं, और पूर्ण रूप से हम अपने घर में ही सामग्री तैयार कर सकते हैं अलग अलग रोगों के लिए। स्वयं हम अपने घर के डॉक्टर से बन सकते हैं। तो ऐसे सभी औषधि का हम निर्माण करें और फिर उसके बाद हवन कर हम प्राणायाम करें। प्राणायाम जब हम करते हैं तो हमारे अंदर हम अत्यधिक मात्रा में जो औषधीय द्रव्य है उसको धारण करते हैं, क्योंकि अग्नि का स्वभाव जैसे कहा गया कि ये सूक्ष्मीकरण का सिद्धांत है, यह जो यज्ञ है, तो जो भी हम पदार्थ डालते हैं ये अत्यधिक सूक्ष्म होकर इस वातावरण में फैल जाता है। और सिर्फ एक मनुष्य को ही नहीं बल्कि इस वातावरण में जितने भी जहाँ पर हम यज्ञ करते हैं, जहाँ यज्ञ स्थल है, जहाँ हम यज्ञशाला बना है, वहाँ यदि हवन करते हैं तो उस वातावरण में करीब 4 किलोमीटर की दूरी तक इसका प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे यज्ञ को हम क्यों ना करें, क्यों हम इससे अछूता रहें जो इतना लाभ देता है। और ये सिर्फ एक मनुष्य नहीं, जैसे हम अन्य एलोपैथी दवाई इत्यादि लेते हैं तो जो खाने वाला है उसी को उसका लाभ मिलता है, परंतु यज्ञ एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से, जिसके द्वारा हम स्वयं अपना ही ट्रीटमेंट नहीं करते बल्कि इस प्रकृति का ट्रीटमेंट करते हैं, बल्कि इस वातावरण में जितने भी जीव जंतु, जीव जगत और जिसको हम नहीं जानते ऐसे लोगों को भी हम ट्रीटमेंट देते हैं, जिनके प्रति या जो हमारे प्रति बैर रखता है या शत्रु का भाव रखता है जो हमारे प्रति, तो उनको भी इसका लाभ मिलता है। क्यों? क्योंकि श्वास तो सभी ले रहे हैं, 24 घंटा सबको लेना ही है, क्योंकि इसकी अत्यधिक आवश्यकता है। हमारे शरीर को, ब्रेन को यदि 2 से 3 मिनट यदि ऑक्सीजन न मिले तो फिर हम मूर्छावस्था में चले जाएंगे और धीरे धीरे शरीर फिर शवासन शरीर जो है फिर नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए इस यज्ञ को हम जितना करेंगे उतने ही हम भैषज प्राण ऊर्जा तैयार करेंगे, उतने ही हम हर्बल्स मेडिसिन तैयार करते हैं और प्रकृति को हम शुद्ध बना सकते हैं। और यह भी कहा गया कि जो जगह, जिस जगह में हम हवन करते हैं वो तो तीर्थ स्थल बन जाता है। भवन बन रहे हैं, पतन हो रहा है, वो धरा वो जमी पावन जहाँ हवन हो रहा है। बिन बाती न दीप जले होए न देहली उजियारा, ऐसे बिन योग यज्ञ के होए न दुख छुटकारा। यदि जीवन में हम रोग मुक्त होना चाहते हैं, जीवन में यदि कोई परमानेंट साधन, स्वास्थ्य चाहते हैं, आरोग्य चाहते हैं, तो उसके लिए हम इस भारतीय संस्कृति की जो अमूल देन योग है, अमूल देन जो यज्ञ आयुर्वेद है, इसके शरण में हमको आना ही पड़ेगा। और ये तो एक प्रारंभ है, आने वाले समय में इसके प्रति, जैसे आज योग के प्रति एक ग्लैमर छाया हुआ है, हर कोई चाहता है कि हमारा शरीर जो है सुडौल बने, स्वस्थ बने,
वैसे ही आने वाले समय में यज्ञ के प्रति एक ग्रामर तैयार होगा, क्योंकि ये विज्ञान है, ये साइंटिफिक है, ये कोई पूजा पद्धति ही नहीं है, बल्कि ये पूर्ण रूप से चिकित्सा पद्धति है। ये एक पिंड से लेकर ब्रह्मांड संपूर्ण में संतुलन कायम करने वाला है। तो ऐसी यज्ञ विधा को हम अपने जीवन में अपनाएं और इन औषधियों को अपने जीवन में हम धारण करें, क्योंकि जितना हम प्रकृति से जुड़ेंगे, जितना हम अपने इस परमपिता परमेश्वर की जो कृति है उनसे जुड़ेंगे, उतने ही हम स्वस्थ रहेंगे। क्योंकि हम जब प्राचीन समय में देखते हैं तो किसी के पास कोई सर्टिफिकेट नहीं होता था, वो एक परंपरा के तहत स्वयं उनको जानकारी होती थी कि इस औषधि का क्या गुण कर्म है, इसका मैं कैसे उपयोग लूं, इस काल मेघ का क्या गुण कर्म है, इसका मैं कैसे उपयोग लूं। तो एक परंपरागत उनको सारे नॉलेज होते थे, तो इस कारण से वो स्वस्थ रहते थे, क्योंकि जो औषधि ज्ञान है वो परंपरागत थे, वो सभी घर में सभी प्रयोग करते थे। तो ऐसी जो औषधि की जो परंपरा है उससे जुड़े और हम उस औषधियों का प्रयोग हम इस यज्ञ के माध्यम से और उसको विस्तार दे सकते हैं। तो आज का यह जो कार्यक्रम यज्ञ का जो हमने कई विगत दिनों से ये चल रहा है, उसी में थोड़े से औषधीय जो ज्ञान है जिससे कि हम इसको प्रत्यक्ष देख पाए, सुन पाए, तो आप सभी के सामने मैंने ये प्रस्तुत की। तो इस कार्यक्रम को हम पुनः और आगे बढ़ाएंगे। तो सभी को तब तक के लिए प्रणाम। ओ यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार, चाहे पूजा पाठ या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।